मेंबर्स हैं इनको वॉलनट्स या कॉम जेलीज बोलते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट बता दिया था, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। दे आर पेलेजिक बिकॉज दे फ्लोट ऑन द सरफेस, ओके, एंड they show bioluminescence. Bioluminescence is the specific characteristic of the ctenoporans. Okay. Now come at body organization. Body organization. तो body organization कैसा है इनका? Sorry. टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। अब आप बात करो इनके बॉडी प्लान के बारे में, कैसा है? ब्लाइंड साइड प्लान है। जर्म लेयर के बारे में बात करो। डिप्लोब्लास्टिक, ये अब जर्म लेयर से पहले बॉडी में रेडियल गिरना चाहिए एक्चुअली, रेडियल। अब आप इनके बारे में बात करो, जर्म लेयर तो डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है। आप बॉडी वॉल की बात करो, ध्यान दो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रा का पिक्चर, अगर हाइड्रा यहाँ पे, हाइड्रा मैं बता देता हूँ क्योंकि कॉम जेली थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, वहां पे उतनी समझ नहीं आएगी। जैसे हाइड्रा का एक पिक्चर बना दूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपका ये टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। तो जो ये है बॉडी वॉल, ठीक है। अंदर इसकी कैविटी होगी, अंदर वाला पार्ट कैविटी होगा और ये बॉडी वॉल है इसका, ठीक है। बॉडी वॉल में मैंने क्या बताया था हाइड्रा के केस में या सिलेंट्रेट्स के केस में, बताओ, कुछ बताया था? पलट के देखो। नहीं बताया? एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस यही तो बताया। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं बताया? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे मैं कहीं पे एपिडर्मिस का नाम नहीं ले रहा था? नहीं सर। हाँ वही तो, एक्टोडर्म को ही एपिडर्मिस बताए थे सर। हाँ, जहां पे मैंने शायद बॉडी वॉल का नाम नहीं लिया है, बट मैंने आपको शायद उसमें बता दिया है, क्या कहते हैं, सर आपने बताया था एक्टोडर्म को, वहाँ पे एपिडर्मिस कहता है। हाँ, जर्म लेयर में जब डिप्लोप्लास्टिक बताया तो वहीं पे मैंने बताया कि एक्टोडर्म जो है, क्या कहते हैं, आप एपिडर्मिस भी इसको बोल सकते हैं। इसलिए मैं इस पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे डिफरेंट मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे, नेक्स्ट फाइलम से पे पहुंचोगे, तो ये रिलेट करोगे कि कैसे एवोल्यूशन में इनकी बॉडी वॉल पे चेंजेस आए, ठीक है। तो वैसे ही वाला है, यहाँ पे एक्टोडर्म है जिसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट है, या एक्टोडर्म को आप ये बोल लो कि एपिडर्मिस है, और एंडोडर्मिस है, ठीक है, बॉडी वॉल में, या गैस्ट्रोडर्मिस है। तो एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, ठीक है। वो बॉडी वॉल ही को रिप्रेजेंट करता है। जर्म लेयर जो है, क्या कहते हैं, जर्म लेयर से ही तो बॉडी वॉल बनता है ना, तो आप बोल सकते हो कि किस तरह से बन रहा है वो, ओके। नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म। मैंने शायद सिलेंड्रेट्स में हेडिंग नहीं दी है बॉडी फॉर्म, पर वहां पे ये जरूर बताया है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, और जनरेशन में पॉलिप एंड मेड्यूसा 2 स्टेज हैं उनकी लाइफ साइकिल में। माइट बी चांसेस कि कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ पॉलिप स्टेज पे रहे और कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ मेड्यूसा स्टेज में रहे, और हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल में बोथ शो करता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो ये मैंने बोला था कि पॉलिप आपका किस तरह का दिखेगा, शेप उसका सिलेंड्रिकल,
एंड जो मेड्यूसे हैं वो आपको अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप, ठीक है, वो क्या है, बॉडी फॉर्म है। तो आपको बॉडी फॉर्म इनके सब तीनों फोरन्स आपको ये सिलेंड्रिकल देखने को मिल सकते हैं। ये आपको जो है क्या कहते हैं, पियर शेप देखने को मिल सकते हैं। ये आपको स्फेरिकल देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से उनके बॉडी शेप देखने को, बॉडी फॉर्म उनके हो सकते हैं। ये आपसे चाहे ज्यादा पूछे चाहे ना पूछे कि किस तरह के दिखते हैं, सिलेंड्रिकल, पियर शेप्ड या स्फेरिकल, पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन केस ऑफ टिनोफोरन्स, ठीक है, कि इनका जो बॉडी है, इनका जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक, जेली लाइक होता है। बात समझ में आ गई? बॉडी सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान में रखना। अंदर का कंटेंट उस ऑर्गेनिज्म के आपको नजर आएगा बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसपेरेंट नेचर। ओके, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे बॉडी वॉल में कि एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंदर की तरफ, एक्टोडर्मिस बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, ये आपका एंडो है, ये आपका एक्टो, सारा कुछ वैसे ही है। जो बीच का मटेरियल है, दैट मटेरियल इज नोन एज, क्या बताया था मैंने? मेसोग्लिया, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं? कोलोप्लास्ट। किन के केस में? टिनोफोरन्स के टिनोफोरस के केस में। इन्हीं कोलोब्लास्ट को लासो सेल के नाम से भी जानते हैं। यस सर, लासो सेल, ठीक है। तो ये जो कोलोब्लास्ट या लासो सेल है, निडेरिया की तरह टिनोफोरन्स की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है। जैसे निडेरिया में आपकी कौन सी, निडोब्लास्ट थी, निडोब्लास्ट। तो यहाँ पे कालोब्लास्ट या लासो सेल पाया जाता है, निडोब्लास्ट सेल नहीं पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो ये कॉपी कर लो। एक और चीज देख लो, जैसे एक पिक्चर बना है आपकी एनसीईआरटी पे, इस तरह से, और बेसिकली समहट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे कुछ कुछ। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, और यहां से कॉम्प्लेट्स निकलती हुई नजर आएंगी आपको इस जगह से। यहां तो मैं सिर्फ 4 ही बना रहा हूं, पर ये 8 होंगी। कितनी होंगी इनका नंबर? 8। हाँ, चलो कुछ और बना देता हूँ।
एक छोड़ दिया क्योंकि एक पीछे साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये प्लूरोब्रैकिया जो कि मेंबर है टिनोफोरन्स का, प्लूरोब्रैकिया उसका पिक्चर। और जो आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये वाले, दीज आर कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स का जो नंबर होता है कितना होता है? 8 इन नंबर। ठीक है, एंड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन। मतलब कि ये क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो कई बार इनको सीलियरी कॉम्प्लेट्स भी बोल देते हैं, तो आप चाहे सीलियरी कॉम्प्लेट्स लिख दो, सीलियरी कॉम्प्लेट्स। यहां से दो फ्लैजिला एराइज करते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है आपके प्लूरोब्रैकिया का, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो यहाँ पे याद रखने वाली बात एनसीईआरटी में बना हुआ है, एक तो ध्यान में ये रखना, पूछ सकता है पिक्चर बना के कि किस ऑर्गेनिज्म का है या किस फाइलम से बिलोंग करता है। बेटर क्वेश्चन तो होगा ये पूछ ले कि जो ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि जो सिलियरी प्लेट्स हैं उनके बारे में पूछ ले कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको किस नाम से जानते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, ये पूछ सकता है उसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो दिमाग में बना के रखना आप। तो अब मुझे ये साल लिखाने की जरूरत नहीं है कि लोकोमोटरी ऑर्गन, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट। और नंबर भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसका नंबर स्पेशली याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नंबर की कितना कितने नंबर में होते हैं। ठीक है, चलो यहां से डाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। इरेज कर दो इसको मैं। यस सर। एक मिनट सर रुकिए। अच्छा, इतना स्लो क्यों हो आप? मेरा हाथ चलेगा तो सीधे बिगाड़ देगा इसको। हो गया सर। अगर रोकना है मुझे तो मैं जैसे ही बोलता हूँ तुरंत बोला करो, सोचने में टाइम मत जो है स्पेंड किया करो, क्योंकि सोचोगे तब तक मैं बिगाड़ दूंगा उसको। नेक्स्ट इज डाइजेशन। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। डाइजेशन कैसा है? हाइड्रा में सिलेंट्रेट्स में कैसा देखा था? बहुत एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में हमने क्या देखा था? अच्छा, यहीं पे एक चीज बोल दो, डाइजेटिव ट्रैक्ट कैसा होगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेटिव ट्रैक्ट होगा। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? वाया डिफ्यूजन। वाया डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल। बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल चूंकि
एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो क्या होगा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल एमोनिया। मैंने एक्सक्रीशन लिख दिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल लिखो इसको, एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया। तो ये तो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात हो गई। नर्वस सिस्टम सेम होगा, डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होगी, नॉन पोलर सेल्स मिलेंगी। डिफ्यूज टाइप, नॉन पोलर सेल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल होगा। सॉरी, रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेम इंडिविजुअल, ठीक है। सेक्सेस जो है ये बोल सकते हो कि सेपरेट नहीं होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल देखने को मिलेगा यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे लिख लो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, दैट मींस की डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा नाम वैसे पूछेगा नहीं, लिखना चाहो तो सेटिपिट, ठीक है। और बाकी तो सारा लिखाई दिया सर, डेवलपमेंट लार्वा, ठीक है। मेंबर्स के नाम में एक मेंबर मैंने लिखाई दिया है, कौन सा? क्लोरोब्रैकिया। एक और लिख दो, टीनोप्लाना। नो प्लान। दो ही एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो जो मेंबर है या एग्जांपल्स, टीनोप्लाना एंड क्लोरोब्रैकिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जो टीनोफोरन्स हैं वो सिलेंट्रेट से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? जो टीनोफोरन्स डजंट हैव, डोंट हैव लिखो, डोंट हैव, क्या नहीं रखते हैं? नो निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट सेल्स। मेटाजेनेसिस यहाँ पे क्या है? एब्सेंट। मतलब कि जो पॉलिप एंड मेड्यूसे जो स्टेज है लाइफ साइकिल में, वो क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, निडोब्लास्ट की जगह पे लासोसेल पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से हमारा टीनोफोरा फाइलम फिनिश हो चुका है। अब आते हैं, हाँ बच्चे। सर आपने जो बताया था ना, निडोब्लास्ट के अंदर निमाटोसाइट होता है, वो निमाटोसिस्ट होता है, एनसीईआरटी में लिखा है। निमेटोसिस्ट होता है, ओके। मैं भूल गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो देखता हूँ।
निमेटोसिस्ट ही लिख लो आप। ओके सर। बच्चे, क्योंकि साइट का मतलब होता है सेल, और पर वो भी तो सेल ही थी ना। हाँ, वो भी तो सेल थी। मैं बच्चे बाद में बताता हूँ, मैं अभी उस चीज को मेरे ध्यान में नहीं था वो। ठीक है, अच्छा सर। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। इनको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? Flatworms. फ्लैटवर्म। Flatworms. नोन एज फ्लैटवर्म। ठीक है, आप इनको फ्लैटवर्म के नाम से जानते हो। ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल है। अब मैं डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब पहले ही बता चुका हूं। डार्सो बताओ। सर वो रिबन टाइप, मतलब प्लेट टाइप हो जाता है। हाँ, मतलब कि बिल्कुल रिबन टाइप के होते हैं। थिकनेस जो इनका है बॉडी का वो नहीं होता। वो कम होता है। जैसे आप थैलस देख रहे थे ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, उसको भी तो मैंने लिखाया ना कि डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है वो। हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे ही ये होते हैं। ठीक है, वैसे आप रिबन देखे होंगे, सारे रिबन देख लो। रिबन में आपको विड्थ बहुत कम होती है, लंबाई उसकी होती है, लेंथ होती है, पर जो विड्थ है उसकी नहीं होती। तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स हैं। ठीक है, हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट की, तो ये ऑर्गेनिजम्स आपको फ्री लिविंग्स भी मिलेंगे। ठीक है, बट मोस्टली आर पैरासिटिक। Parasitic. क्या बच्चे? Parasitic. पैरासिटिक। मोस्टली आर इंडो पैरासाइट इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनपे क्या होंगे? ज्यादातर इंडो पैरासाइट होंगे। ठीक है, इंटरनल पैरासाइट आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल टेपवर्म। अच्छा, फ्री वर्म, फ्री लिविंग का भी एग्जाम्पल पूछ लेता है तो इसका भी एग्जाम्पल लिख दो। क्या? Teleosulum. प्लानेरिया। प्लानेरिया। चलो, हैबिट एंड हैबिटाट के आगे हम चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अब मैं सिर्फ हेडिंग बोलूंगा, आप लिखोगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इनका। ऑर्गन लेवल। तो लिखते जाओ, क्योंकि ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं। लिखते जाओ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आगे चलो, बॉडी फॉर्म। अभी अभी तो बॉडी फॉर्म के बारे में मैंने बताया है आपको। ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। Dorsoventrally flattened. ठीक है, तो लिख दो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ऊपर तो लिखा है, अभी बार बार थोड़ी लिखाऊंगा। बॉडी सिमेट्री भी आपको पता है इसकी। बायलेटरल। हाँ, बॉडी सिमेट्री लिख दो। बॉडी सिमेट्री हो गई। बॉडी प्लान भी आपको पता है, कैसा है? ब्लाइंड से। अगर आपने बेसिस पढ़े हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के जो बेसिस थे, तो ये सब मैं वहां पे पढ़ा चुका हूं। बार बार लिखाने का मतलब
मैं अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अगर नहीं पढ़ोगे, ये तो तुमको मुझे नाम लेते ही तुम्हें बता देना चाहिए। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करें, में सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एसिलोमेट कैटेगरी के है। पिक्चर में दिखाया था जब मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था। ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें या जर्म लेयर देख लेते हैं, पहले जर्म लेयर देख लेते हैं फिर बॉडी वॉल पे आते हैं। तो अब यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीनों जर्म लेयर जो पाई जाएंगी यहाँ पे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी मीजो बीच में, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बॉडी वॉल आ जाओ, बॉडी वॉल इसका इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिखूंगा बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में आपको यहाँ पे 3 लेयर्स दिखेंगी। सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट क्यूटिकल होगी, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेटिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट। जो डाइजेटिव एंजाइम्स हैं होस्ट के, उनसे कौन प्रोटेक्ट करेगी? क्यूटिकल। इसके बाद दूसरा लेयर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा एपिडर्मिस, एंड आपको अंदर देखने को मिलेगा, अच्छा एक मिनट बच्चे, एक मिनट, मस्कुलर लेयर। यहाँ पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलेंगी आपको। एक्चुअली देखो तो बॉडी वॉल का ट्रू मीनिंग यहीं से स्टार्ट होता है, किससे? प्लेटीहेल्मिन्थेस से। जो बॉडी वॉल हेडिंग है या बॉडी वॉल का जो ट्रू मीनिंग है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो ये स्लाइमी होंगे, और ये जो क्यूटिकल है ये हेल्प करेगी उसको डिफेंस में अगेंस्ट द डाइजेटिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। फिर आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, जो कि एक मस्कुलर लेयर है, या नहीं सॉरी एपिडर्मिस है, ठीक है। और एपिडर्मिस के नीचे आपको मस्कुलर लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है, मस्कुलर लेयर देखने को मिलेगी। बाकी एंडोडर्मिस वगैरह भी होंगी, बट बॉडी वॉल में इनको ही कंसिडर करोगे आप मेनली, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन किस तरह के प्रेजेंट होते हैं? एब्सेंट है, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशली जो इंडोपैरासाइट है इनके पास, ठीक है, सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट, ठीक है, which act as adhesive, पकड़ने में हेल्प करते हैं, organs which act as adhesive organ। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो लोकोमेट्री ऑर्गन की बात अगर हमने कर ली है, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है क्या, डाइजेशन मतलब कहाँ तक डाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका?
आर्थ्रोपोड्स इवन मोलस्क तक, ठीक है। मतलब ये बोलो कि जो आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, आपके नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल्स हैं वहां तक आपका ये बड़ा याद रखने वाली चीजें हैं। बाकी आगे जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में आपको सारे के सारे में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। वहां पे एक वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होगी जिसके अंदर गट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी अभी ये जो है यहाँ पे डाइजेशन बहुत ध्यान से देखने की बात है। अब एक चीज ध्यान देने की बात और है कि चूंकि मोस्टली जो फ्लैटवर्म्स है, मोस्टली जो प्लैटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। अब इंडोपैरासाइट का मतलब समझ में आता है तुम्हें? होस्ट के बताओ। अंदर रहता है। हाँ सर। मतलब कि उन्हें तो डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, उन्हें कैसा फूड पूरा मिलेगा? पूरा डाइजेस्टेड फूड मिलेगा। हाँ, तो जनरली इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत होती नहीं है, बट स्टिल इनमें दोनों तरह का डाइजेशन होता है। कैसा? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर। चलो डाइजेशन लिख देते हैं। लिख दो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। इनका जो बॉडी प्लान है कैसा देखा आपने? ब्लाइंड सैक। Blind sac. तो डाइजेटिव ट्रैक कैसा होगा? इनकम्प्लीट। Incomplete. तो लिख दो इनकम्प्लीट डाइजेटिव ट्रैक। मतलब कहने का क्या है कि सिंगल ओपनिंग होता है। माउथ प्रेजेंट होगा, एनस एब्सेंट होगा। तो ये मैंने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे तो मैंने दो ग्रुप बताए थे। कौन कौन से? मतलब एनिमल्स को प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। हाँ, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया ये एंड किस तरह के इंट्रास्टोमिया। एग्जाम? और सर प्रोटोस्टोमिया में माउथ फास्ट डेवलप होगा, ड्यूटोस्टोमिया में एनास फास्ट डेवलप होगा। हाँ, तो ये किस तरह के होंगे? ये प्रोटोस्टोमिया होंगे या नहीं होंगे? ये प्रोटोस्टोम नहीं होंगे। ये सर क्या नहीं बच्चे? होंगे। क्यों? यहाँ सर, ये तो एनस प्रोटोस्टोमिया एब्सेंट ही तो है ना। बच्चे कुछ बीच में बैकग्राउंड आ जाता तो मैं सुन नहीं पाता हूँ। जो भी बोलो क्लियर बोलो जरा सा, बस यस या नो बोलो। प्रोटोस्टोमिया होगा या नहीं? मतलब इस ग्रुप के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे? और अगर बाहर रखेंगे तो क्यों रखेंगे? सर मेरे तरफ से सर ये तो प्रोटोस्टोमिया ही होंगे, बट इसका माउथ तो डेवलप होगा, वो माउथ तो प्रेजेंट है। और कोई बच्चा? बच्चे, ना ये प्रोटोस्टोमिया है ना ये ड्यूटेरोस्टोमिया है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रुप्स है उसमें डाइजेटिव ट्रैक्ट क्या है? कंप्लीट है। हाँ सर। यहाँ पे डाइजेटिव ट्रैक्ट तो कंप्लीट है नहीं। तो नहीं। माउथ फर्स्ट डेवलप हो या एनस फर्स्ट डेवलप हो वाली तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि माउथ ही वो सिर्फ प्रेजेंट है तो माउथ जो है क्या कहते हैं डेवलप होगा, एनस तो प्रेजेंट ही नहीं। तो अभी तक ये प्रोटोस्टोमिया वाले कैटेगरी में नहीं आए। जब डाइजेटिव ट्रैक आपका कंप्लीट हो जाएगा कहां से? एनलीड से। देखो मैंने क्या लिखा है, जाके पलट के देखो, किताब कॉपी पलटो, नोट्स। हाँ सर, प्लाटीहेल्मिन्थेस तो मोलास्का अब लिखा है सर प्रोटोस्टोमिया। मैंने प्लैटिहेल्मिन्थेस लिखाया हुआ वहां पे। हाँ सर। ये बच्चे तब तो ये करेक्शन वाली बात हो गई, प्लैटिहेल्मिन्थेस नहीं होगा बच्चे।
हाँ सर, आपने ठीक है, ठीक है, इन्होंने माउथ को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर चूंकि अगर अगर सिर्फ माउथ भी प्रेजेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये प्रोटोस्टोमिया की कैटेगरी पे ही रख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉजिकली गलत था, लिखा सही है। ओके, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, जहां पे कि अगर माउथ भी सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट है और वो डेवलप हो रहा है तब भी उसको प्रोटोस्टोमिया कैटेगरी पे रखोगे। ओके, हाँ सर। ठीक है, रेस्पायरेशन लिखो जरा सा, किसके थ्रू होगा? स्टिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस, सो डिफ्यूजन थ्रू थ्रू डिफ्यूजन। बॉडी और ये सरफेस। पूछा गया है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना कि जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस के थ्रू। थ्रू बॉडी सरफेस वाया डिफ्यूजन। जहां पे बॉडी सरफेस आ जाए दैट मीन्स की प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल सेल्स आई, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल्स। और ये तो तुमको पता ही होगा कि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस में पूछा गया, कई बार स्पेशल मतलब सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस करके पूछा गया। ठीक है, तो कोई ध्यान में रखना। नेफ्रीडिया बोला जाता है, फ्लेम सेल्स को ही, क्या वो अलग है सर? जैसे हाँ, प्रोटोनेफ्रीडिया भी इसी को बोलते हैं और इसी को सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, पर जो इसका वेल नोन नेम है वो फ्लेम सेल। ठीक है, जी सर। तो एनसीईआरटी भी आपका क्या नाम दे रही है? फ्लेम सेल्स। आप लिखना चाहो फ्लेम तो सेल लिख ही दो। दिया है। हाँ, इसको लिखना चाहो तो लिख दो कि इसी को सोलेनोसाइट्स बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, बट वेल नोन नेम जो इसका है वो फ्लेम सेल ही है, आप फ्लेम सेल ही याद रखना इसको। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया नहीं जाएगा, ठीक है, एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप हो गया है यहाँ पे, तो आप बस इतना लिख दो कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। एनसीईआरटी में नर्वस सिस्टम के बारे में और कुछ डिटेल दिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि नर्वस सिस्टम में कुछ खास दिया हुआ है। लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, लैडर लाइक होता है। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर आप प्लानेरिया का पिक्चर देखो, इस तरह से कुछ प्लानेरिया का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से। यहाँ पे एक नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। नर्व रिंग से इस तरह से
ये इसमें पेरिफेरल एंड लेटरल नर्व कार्ड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये लेटरल नर्व कार्ड्स जो है, लेटरल नर्व कार्ड्स में सॉरी पेरिफेरल नर्व कार्ड्स ये वाली है, ये वाली पेरिफेरल है, और ये वाली कौन सी है? लेटरल। लेटरल। ये बेसिकली एक आपको लैडर लाइक अपीयरेंस नहीं दिख रहा है इसका, ठीक है। तो हाँ ये सर। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। ऊपर ये जो दिख रही है वो ये नर्व रिंग है, ठीक है, जो कि ब्रेन वाले रीजन में पाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियंस क्या होते हैं कि आपने न्यूरॉन्स का पिक्चर देखा होगा, न्यूरॉन्स में साइटॉन होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, तो ग्रुप ऑफ साइटॉन्स फॉर्म गैंग्लियन। ओके, यस तो सर। ये आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह का देखने को मिलता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक और चीज अगर जानना चाहो तो एक टर्म है सिफलाइजेशन या सेफलाइजेशन, ठीक है। सेफलाइजेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का डेवलपमेंट, ठीक है, उसी को क्या बोलते हो आप? सेफलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ, मैं डेवलपमेंट इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, D/M, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसी को क्या बोलते हैं? सेफलाइजेशन। और सेफलाइजेशन सबसे पहले कहां पे हुआ? या इस तरह से लिखो कि ये फर्स्ट डेवलप इन सबसे पहले प्लेटिन मेंथीज में हेड या ब्रेन का डेवलपमेंट पाया गया। ओके, तो अब यहां से आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन बताओ, ऑर्गेनिजम्स अभी भी यहाँ पे कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है, या ये बोल सकते हो इस तरह से कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट। तो लिख दो बाइसेक्सुअल है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल। इंटरनल। फर्टिलाइजेशन है, ओके। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में एक और चीज बताओ, बताओ सेल्फ होगा कि क्रॉस होगा? सेल्फ। वैसे दोनों टाइप का पाया जाता है इनके केस में, इनमें सेल्फ एंड क्रॉस दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो है ही, सेल्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, और क्रॉस इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनमें जो है आपका कैसा होता है? दोनों टाइप का होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा एंड इनडायरेक्ट भी होगा। लार्वा अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट हो गए। और लार्वा को किस नाम से जानते हैं? क्या बच्चे? क्या बच्चे कुछ बोल रहे हो? कई सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं इनमें, और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो आप लिख लो सबसे पहले, मतलब लार्वल स्टेज में लिख दो मेनी,
जैसे हमने फ्रॉग्स के केस में देखा कि एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है टैडपोल, जो पोरीफेरेंस है वहां पे एम्फीब्लास्ट जो है इस तरह से प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यस सर। प्लेटीहेल्मिन्थीज के केस में जो लार्वल स्टेज हैं वो कई सारी लार्वल स्टेज हैं, एक के बाद दूसरा डेवलप होगा, दूसरे के बाद तीसरा डेवलप होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो लार्वल स्टेज है वो है कौन सी? मिरासीडियम। सीडियम। दूसरा कौन सा है? रेडिया। तीसरा कौन सा है बताओ? सर्केरिया। कौन सा? सर्केरिया। स्पोरोसिस्ट। पढ़ा नहीं है इसके पहले कभी? आप लोग तो ज्यादातर उससे हो ना, स्टेट बोर्ड से। सर स्पोरोसिस्ट तो रेडिया के पहले आता है ना? मुझे तो जहां तक पता है कि क्या बोले, स्पोरोसिस्ट रेडिया के पहले आता है। हाँ सर। रेफरेंस दो जरा मुझे बुक का अपने। मेरे पास एक्चुअली रिटन रिकॉर्ड नहीं है इस समय, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दिमाग में मेरे जो पढ़ा है वही दिख रहा हूँ। मेरे पास मेरे सर का एक नोट्स था। अच्छा, मुझे बच्चे 1 मिनट दो, एक्चुअली मेरे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है कुछ, मुझे 1 मिनट होल्ड करने दो, मैं जरा चेक करता हूँ इंटरनेट पे। ओके सर। कई बार दिमाग से स्किप कर जाती हैं चीजें। हेलो। हाँ सर। हाँ सही बोल रहे थे। मेरा सीडीएम के बाद वैसे तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा सीडीएम है पहले, फिर इसके बाद आपका स्पोरोसिस्ट है, स्पोरोसिस्ट के बाद आपका, 1 मिनट, क्या बताया था तुमने? स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया। हाँ, उसके बाद रेडिया है,
और भी बीच में है लाइक ओंकोफेरिस एंड हेक्साकैंथ, वो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूछा जो गया है यही इंपॉर्टेंट थे। मिरासीडियम स्पोसिस्ट रेडिया, इसके बाद आपका सर्केरिया, और सर्केरिया के बाद आपका मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया, ठीक है। तो ये पूछा गया है, इसको आप याद रख लेना। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, मिसेस आरसीएम, ठीक है। एम से मिरासीडियम, एस से स्पोरोसिस्ट, आर से रेडिया, सी से सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। ओके, हाँ सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट तो मैंने लिखा दिया ना, हाँ सर। जो प्लेनेरिया है आपको पहले बता चुका हूं कि ये फ्री लिविंग है रिजेनरेशन पावर, क्या बच्चे? रिजेनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, वेरी हाई रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि इनमें रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, एग्जाम्पल्स लिख लो जरा सा। टाइम कितना हुआ? 11:1. 11:3। 11:3 सर। तो एग्जाम्पल्स में जैसे टीनिया और प्लेनेरिया को इससे ऊपर लिख लो। फेसियोला, इसका नाम बताओ फेसियोला का। लिवर फ्लू, liver flu, सिस्टोसोमा, आई थिंक लिवर फ्लू को सिस्टोसोमा बोलते हैं या सिस्टोसोमा अलग है? सर एनसीईआरटी में लिवर फ्लू तो फेसियोला को ही बोला गया है। हाँ वो मुझे पता है। मुझे जहां तक है कि ये साइंटिफिक नेम है सिस्टोसोमा फेसियोला या लिवर फ्लू का। फेसियोला हेपाटिका वही तो लिवर फ्लू है ना सर? सिस्टोसोमा लगता है अलग है। हाँ सिस्टोसोमा सेपरेट। ओके चलो इतने ही रहने दो, इतने ही रहने दो, ठीक है। आपका टेप वर्म है, पूरा ग्रुप है टेप वर्म का, ठीक है। टेप वर्म इज हाँ, नॉट मतलब सेपरेट इंडिविजुअल नहीं है, या टेप वर्म एक्चुअली ग्रुप है। ओके, आप अपनी एनसीईआरटी में देखो टेप वर्म का पिक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ होगा। रिबन जैसे। हाँ रिबन जैसा, इस तरह से। यहाँ पे जितने भी इंडोपैरासाइट है वहां पे हुक एंड सकर्स उनके ऐसे प्रेजेंट होंगे। यस। तो इस तरह का बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपका जो लीवर फ्लूक है वो लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से कुछ पिक्चर होता है उसका। यहाँ पे भी वैसे ही इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी देख लेना, जितना भी है आप याद रखना उसको, ठीक है। लीवर फ्लू कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपका। तो एस्केलमेंथीज पे चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो लार्वल स्टेज भी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो डिफरेंट उसमें, तो वो रख देते हैं कई बार उसके लार्वल स्टेज को, इसलिए मैंने करा दिया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इतना परेशान होने की उसको पढ़ने के लिए।
फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के जो मेंबर्स हैं उनको क्या किस नाम से जानते हैं? राउंडवॉर्म्स। अच्छा, इसको निमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके मेंबर्स को बोलते हैं निमेटोड्स। कॉमनली जो एस्केलमेंथीज हैं उनको क्या बोलते हैं? राउंडवर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना, फ्लैट वर्म आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज है और राउंड वर्म आपके क्या है? एस्केलमेंथीज है। इनका जो, अच्छा एक और ध्यान में रखना कि जब आप प्लेटीहेल्मिन्थीज का सेक्शन काटोगे तो वो आपको कैसे रिबन जैसा सेक्शन कटेगा उसका, ठीक है, मतलब इस तरह से लंबा लंबा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विड्थ है ही नहीं, ठीक है। पर जब आप एस्केलमेंथीज का मेंबर्स का सेक्शन अगर काटते हो तो आपको ये राउंडिश सर्कुलर, ठीक है, राउंड अपीयर होगा उसका सेक्शन में वो आपको राउंडिश अपीयर होगा, ठीक है। तो आप लिख दो, इसी वजह से इसको राउंड वर्म बोलते हैं कि दे अपीयर राउंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो आपको ये राउंडिश अपीयरेंस देंगे, राउंडिश अपीयरेंस देंगे। हैबिटाट की बात करो तो आपको दोनों टाइप के मिल जाएंगे, जैसे कि आपने वहां पे देखा था फ्री लिविंग एंड एंडोपैरासिटिक। आपको फ्री लिविंग भी मिलेंगे एंड एंडोपैरासाइट भी मिलेंगे, ज्यादातर आपको एंडोपैरासाइट मिलेंगे। फ्री लिविंग में आपको एक्वेटिक जो हैबिटाट है एक्वेटिक हो गए, और एक्वेटिक में आपको फ्रेश वाटर भी मिलेंगे एंड मराइन वाटर भी, मैरीन वाटर में मिलेंगे। इंडोपैरासाइट आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर एज ए पैरासाइट देखने को ये मिलेंगे, ठीक है। इवन आपको ये सॉइल में भी मिल जाएंगे, फ्री लिविंग में आपको सॉइल पे भी मिल जाएंगे। इंडोपैरासाइट का एग्जांपल लिख लो, वो जरूरी है, एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है। तो आज यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं इसको, हैबिटाट पे ले चल के, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ सर। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।